जैसे एक मेन स्ट्रीम ब्रेन होता है, अगर वो लॉजिक के अगेंस्ट इमोशनल हो जाएगा तो उसकी लॉजिक खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब एक ऑटिस्टिक ब्रेन है और वो सेंसरी स्टिमुलेशन में आ गया है और छोटा बच्चा है जो कि डिलेड स्पीच में है, जिसकी कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, आप उसके सर पे जब ड्रम बजाएंगे तो उसको क्या लगेगा। तो मेरे पास जब बच्चे आते हैं जिस गार्डन में, काफी बच्चे जो कि ऑटिस्टिक हैं, जिनका स्पीच डे बिकॉज ऑफ ऑटिज्म है, उनको कॉक्लियर लगाया हुआ होता है, कैन इमेजिन। और जो उनके साथ थेरेपी के नाम पर हो रहा होता है, इवन डिक्लेयर करके भी आर्ट थेरेपी का, आपको पता है जब इनकी सेंसरी स्टिमुलेशन बेसिकली ऑटिज्म है और ना आम जो आप कहते हैं न्यूरोटिपिकल में फ़र्क क्या है, सेंसरी स्टिमुलेशन का ज़्यादा होती है। और वो इनका जो इन्होंने सबीन ने बात की है, डैट इज़ 100% राइट कि आपने इनको कोपिंग मैकेनिज्म देने हैं जिसकी वजह से अपने सेंसरी स्टिमुलेशन को एक हेल्दी वे में इस्तेमाल कर सकें और फंक्शनल हो सकें। जैसे एक मेन स्ट्रीम ब्रेन होता है, अगर वो लॉजिक के अगेंस्ट इमोशनल हो जाएगा तो उसकी लॉजिक खत्म हो जाएगी और लॉजिक बेस काम नहीं कर सकता। आप एंगर में आ जाएं, आप सैडनेस में आ जाएं, आप यूफोरिया में आ जाएं, आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब एक ऑटिस्टिक ब्रेन है और वो सेंसरी स्टिमुलेशन में आ गया है और छोटा बच्चा है जो कि डिलेड स्पीच में है, जिसकी कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, आप उसके सर पे जब ड्रम बजाएंगे तो उसको क्या लगेगा। इट्स वेरी पेनफुल। आप टाइलों पे ब्रिक पे हाथ मरवा रहे हैं। जब मैं अपने बेटे के साथ जाती थी और मैं उनको बताती थी, एंड दे सो कॉल्ड जो प्रोफेशनल, आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, दैट इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, लेकिन जर्नी वाज वेरी डिफिकल्ट। जब मैं कहती थी कि इसकी ये चीज़ है, बीइंग मदर आई नो द बेस्ट, मुझे पता है मेरे बच्चे के साथ है, तो ये तो नहीं इस सरफेस को टच कर सकता, नहीं नहीं नहीं, ये सेंसरी सूद कर रहा है, इसको ज़रूरत है इस चीज़ की। हर बच्चे को नहीं ज़रूरत। ये जो पेजेट की टेस्टिंग है जिसका भी आप कार का और इसके साथ जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे क्यों ये लिमिटेशंस की तरफ लगता है। मैं किसी टेस्टिंग को, ये इसको मैं थोड़ा चैलेंज करती हूँ इस चीज़ को। वैरायटी है। आप न्यूरोटिपिकल ब्रेन में जैसे आपको आपके 5 सेंसेस जिनका आप जिक्र कर रही थी, ऑल्फैक्टरी मेरे हस्बैंड की काम नहीं करती, उनको सेंस ऑफ स्मेल उनका नहीं है, 1-2 बैड एक्सपीरियंस बैड फूड के बाद मुझे पता चला। तो उनको अगर आप किसी टेस्ट पे अप्लाई करें तो एक तो डिसेबिलिटी ये भी आ गई है। अगर घर में गैस खोला हो तो कितने खतरे में है, उसके लिए क्या टेस्टिंग है। जब तक कि वो आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हाउ कैन यू डिफाइन। एक स्पीच डिले इज अ सिम्टम। आपका पेन सिम्टम है, वो इंडिकेट कर रहे थे समथिंग रॉन्ग। आपने भी वो जो लेवल्स कहे हैं कि शुगर का हो गया, ब्लड प्रेशर, तो वो तो इंडिकेशन है ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब आप उसको फिक्सेशन में ले जाते हैं थ्रू टेस्टिंग, आप उन बच्चों को कहाँ धकेल के लेके जा रहे हैं। मे बी माइनर स्पीच डिले है आजकल जो वर्चुअल ऑटिज्म कहा गया है, बिकॉज ऑफ यूजेज ऑफ दीज मोबाइल्स। मेरे पास एक बच्चा आया है और उसके आप उसकी हालत देखें, मैं बयान नहीं कर सकती। जिस तरह की मेडिकेशन पे उसको रखा हुआ, जिस तरीके से मैंने एक इदारे में काम किया, वहाँ पर 17 ईयर्स ओल्ड था, वो शर्ट को ना फाड़ रहा था, तो